नमस्ते दोस्तों। जरा सोचिए, एक छोटी सी प्लानिंग कैसे आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को पूरी तरह बदल सकती है। आज के जमाने में एसआईपी एक पॉपुलर इन्वेस्टमेंट टूल बन चुका है जो लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, ट्रेडिशनल एसआईपीज में थोड़े से ट्रिक्स करके आप अपने रिटर्न्स को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। अब यह समझने के लिए चलिए मिलते हैं दो दोस्तों से, राहुल और स्नेहा। दोनों ने एक ही उम्र में 20,000 रुपये प्रति माह की एसआईपी शुरू की थी। राहुल ट्रेडिशनल अप्रोच पर चलता है, जबकि स्नेहा अपनी इन्वेस्टमेंट्स में कुछ स्मार्ट चेंजेस करती है। 20 साल के बाद जब राहुल अपने पोर्टफोलियो के 2 करोड़ 29 लाख का फिगर देखकर खुश होता है, तभी स्नेहा आती है और बताती है कि उसका रिटर्न 3 करोड़ 94 लाख तक पहुंच गया है। राहुल शॉक्ड रह जाता है और पूछता है, इतना ज्यादा रिटर्न कैसे पॉसिबल है? तो दोस्तों, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि स्नेहा ने कैसे अपने एसआईपी रिटर्न्स को लगभग डबल कर लिया, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मैं आपके साथ वो स्मार्ट ट्रिक्स शेयर करूंगा जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स को एक नई हाइट पर ले जा सकते हैं। चलिए पहले एक क्विक इंसाइट लेते हैं एसआईपीज के बारे में। इंडिया में एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स का क्रेज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। एक डेटा के मुताबिक 2016-17 में इंडिया का टोटल एसआईपी इनफ्लो सिर्फ 45,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष था, लेकिन आज हर महीने 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा एसआईपीज इन्वेस्ट हो रही हैं। मतलब लोगों का भरोसा एसआईपीज पर काफी बढ़ चुका है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इतने सारे लोग एसआईपीज करते तो हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग अपनी इन्वेस्टमेंट से वही डिजायर्ड रिटर्न्स नहीं निकाल पाते। क्यों? छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से, जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। और आज हम बात करेंगे उन मिस्टेक्स की और उन्हें कैसे अवॉइड करके आप अपने एसआईपी रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है अपने एसआईपी पेमेंट्स मिस करना। यह मिस्टेक काफी कॉमन है। कभी कभी लाइफ की बिजी रूटीन के चक्कर में एक एसआईपी पेमेंट मिस हो जाता है और लोग सोचते हैं एक पेमेंट ही तो है, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन दोस्तों, इसका फर्क बहुत बड़ा होता है। चलिए एक उदाहरण के साथ समझते हैं। अगर आप 10,000 रुपये प्रति माह एसआईपी कर रहे हैं 20 सालों के लिए, तो आपका पहला पेमेंट जो 10,000 रुपये का था, उसे सबसे ज्यादा टाइम मिलता है ग्रो करने के लिए। ये 10,000 रुपये कंपाउंड होकर 20 साल बाद 4,12,000 रुपये तक पहुंच सकते हैं। अब सोचिए, अगर आप ये पेमेंट मिस कर देते हो तो आप सिर्फ 10,000 रुपये नहीं बल्कि 4,12,000 रुपये का फ्यूचर ग्रोथ खो देते हो। जबकि जो पेमेंट आप लास्ट मंथ में करते हो उसे सिर्फ 1 महीने का ग्रोथ टाइम मिलता है। इसीलिए स्टार्टिंग के पेमेंट्स मिस करना आपके रिटर्न्स के लिए एक मेजर डेंट बन सकता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल। अपने एसआईपी पेमेंट की डेट को अपनी सैलरी डेट के साथ अलाइन कर दीजिए। मतलब जैसे ही आपकी सैलरी अकाउंट में क्रेडिट हो, एसआईपी का अमाउंट ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाए। इससे ना आपको मैन्युअली पेमेंट करने की टेंशन होगी और न ही कोई पेमेंट मिस होगा, चाहे आप कितने भी बिजी क्यों ना हो। चलिए अब बात करते हैं अगली गलती की, जो लोग अक्सर करते हैं, गलत प्लान चुनना। अक्सर लोग अपने एसआईपीज के लिए म्यूचुअल फंड्स के 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान। लेकिन दोस्तों, यह डिसीजन आपके रिटर्न्स पर एक मैसिव इंपैक्ट डाल सकता है। अब मान लीजिए आप 10,000 रुपये की एसआईपी शुरू करते हो 20 सालों के लिए। रेगुलर प्लान्स में आपको डिस्ट्रीब्यूशन फी और ब्रोकरेज चार्जेस देने होते हैं, जो शुरू में तो नेग्लिजिबल लगते हैं, बस कुछ 0.5% से 1% तक। लेकिन लॉन्ग टर्म में यह छोटा सा परसेंटेज एक ह्यूज गैप क्रिएट कर देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप रेगुलर प्लान ऑप्ट करते हो तो फी की वजह से अगर आपका कॉर्पस 20 साल बाद 1 करोड़ 20 लाख रुपए का होता है, तो वही इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट प्लान में 1 करोड़ 50 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। सिर्फ इसीलिए क्योंकि अननेसेसरी चार्जेस आपने अवॉइड कर लिए। आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और एप्स के थ्रू डायरेक्ट प्लान्स लेना काफी आसान हो गया है। न सिर्फ आप ब्रोकरेज चार्जेस बचाओगे, बल्कि आपके रिटर्न्स भी सिग्निफिकेंटली बेटर होंगे। रिमेंबर, हर छोटा डिसीजन लॉन्ग टर्म में बड़ा इंपैक्ट डालता है। अब चलिए बात करते हैं एक और कॉमन गलती की, धैर्य की कमी। बहुत सारे इन्वेस्टर्स शुरू के कुछ सालों में पेशेंस लूज कर देते हैं। जब मार्केट गिरता है या रिटर्न्स एक्सपेक्टेड से कम लगते हैं, तो लोग पैनिक में अपनी एसआईपीज विदड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, एसआईपी का असली मैजिक लॉन्ग टर्म में होता है, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस में नहीं। मान लीजिए आप 10,000 रुपये की एसआईपी शुरू करते हो।
पहले 1-2 सालों में आपको लगता है कि रिटर्न्स सिर्फ 30 से 40 हजार के आसपास हैं, जो काफी कम है। लेकिन अगर आप इस एसआईपी को अनटच्ड छोड़ देते हो तो वही इन्वेस्टमेंट 20 सालों के बाद 1 करोड़ रुपए के ऊपर तक पहुंच सकता है। यही है कंपाउंडिंग का पावर। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन है, धैर्य बनाए रखिए। एसआईपी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है और मार्केट के अप्स एंड डाउन्स के बीच इन्वेस्ट करते रहना ही सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। पैनिक में डिसीजन लेने से बचिए और अपने गोल्स पर फोकस रखिए। अब बात करते हैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी की जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, अपनी एसआईपीज को समय समय पर बढ़ाना। देखिए, जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है वैसे वैसे आपकी एसआईपी भी बढ़नी चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग अपनी एसआईपीज को शुरू में जो अमाउंट सेट करते हैं वही पूरी लाइफ चलाते हैं और यही एक बड़ी गलती बन जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप 20,000 रुपये प्रति माह एसआईपी करते हैं और 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका फाइनल कॉर्पस 3 करोड़ 90 लाख रुपए तक हो सकता है। लेकिन अगर आप हर साल अपनी एसआईपी अमाउंट को 10% से बढ़ाते हैं तो वही कॉर्पस 5 करोड़ 30 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। सिर्फ एक छोटी सी हैबिट, स्टेप अप एसआईपी, का असर इतना बड़ा हो सकता है। सोचने की बात है ना, सिर्फ छोटी सी हैबिट आपके फाइनेंशियल गोल्स को कितना बढ़ा सकती है। अब बात करते हैं एक और कॉमन गलती की जो लोग अक्सर एसआईपी करते वक्त करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन न करना। अक्सर लोग अपना पूरा पैसा एक ही फंड या एक ही एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर देते हैं और यह उनके पोर्टफोलियो के लिए एक रिस्की डिसीजन बन जाता है। सोचिए, अगर आपका पूरा इन्वेस्टमेंट इक्विटी फंड्स में है और मार्केट क्रैश हो गया तो आपके पोर्टफोलियो का वैल्यू ड्रास्टिकली गिर सकता है। इसी वजह से डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अपने पैसों को अलग अलग एसेट क्लासेस में बांटना, जैसे इक्विटी, डेब्ट, गोल्ड और रियल एस्टेट। अगर एक एसेट क्लास परफॉर्म नहीं करता तो दूसरा आपको बैलेंस करने में मदद करेगा। इसका एक और एडवांटेज है, अलग अलग एसेट क्लासेस अलग अलग सिचुएशंस में परफॉर्म करते हैं। जब मार्केट स्टेबल हो, इक्विटी आउट परफॉर्म करता है। जब अनसर्टेनिटी हो, गोल्ड शाइन करता है। और जब लो रिस्क ऑप्शंस की जरूरत हो, डेट फंड्स आपका सहारा बनते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो इंपॉर्टेंट बातें जो आपकी एसआईपी जर्नी को एक लेवल ऊपर ले जा सकती हैं। याद रखिए, एसआईपी सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट टूल नहीं है, यह एक डिसिप्लिन है, एक कमिटमेंट है और आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की चाबी है। हमने देखा कैसे छोटे छोटे चेंजेस, जैसे सही प्लान चुनना, डिसिप्लिन मेंटेन करना और पेशेंस रखना, आपके रिटर्न्स को ड्रामेटिकली इंप्रूव कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अपने गोल्स के साथ अलाइन होकर प्लान करना, ताकि आपका पैसा आपके लिए मेहनत करे, ना कि आप अपने पैसे के पीछे भागे। फाइनेंशियल सक्सेस किसी एक बड़े स्टेप से नहीं, बल्कि छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शन से बनती है। चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, आपका डिसिप्लिन और सही प्लानिंग आपको आपके गोल्स तक जरूर पहुंचाएंगे। याद रखें, आज के छोटे फैसले ही कल की फाइनेंशियल फ्रीडम तय करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अपनी एसआईपी जर्नी को बेहतर बना सकें। और ऐसे ही इंसाइटफुल और पावरफुल फाइनेंशियल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही मेरी ब्लॉग वेबसाइट financialfreedomindia.in पर जरूर विजिट करें, जहां आपको और भी बेहतरीन जानकारी मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए याद रखें, आपके छोटे छोटे कदम बड़े सपनों को पूरा करने की ताकत रखते हैं। धन्यवाद और जय हिंद।